जैसा कि चल रहा है वृष राशि के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वृष राशि थोड़ा सा संकट में चल रही है। अगर आप वृष राशि के व्यक्ति हैं तो आप जान ले, आपकी लाइफ में अभी दिक्कतें बनी रहेंगी। ये जो हम बातें बता रहे 1 साल तक की है। आने वाला साल बहुत संघर्ष का है आपके जीवन में। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए, आर्मी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपका काम बन सकता है। लेकिन अगर आप किसी और जॉब के लिए या बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो किसी से पूछ लें कब, कैसे और किस नाम से शुरू किया जाए, क्योंकि आपके जीवन में तरक्की तो है, लेकिन कुछ बीच में महीने जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कहते हैं दोस्तों, जब ख़राब समय होता है तो हम कितना भी अच्छा कोई काम कर लें, उसका रिजल्ट नहीं आता है, और जब अच्छा समय होता है तो बहाना बन जाता है, अच्छे काम होने के बहाने बन जाते हैं। अगर आप वृष राशि के हैं और अगर आपके घर में वृष राशि के 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, आपने बहुत लोग देखे होंगे घर में एक जैसे नाम हैं, विक्की, विकास, विशाल। तो इसका मतलब है कि आपके घर में एक ही राशि के 3 व्यक्ति हैं। अगर एक ही राशि के आपके घर में 2 व्यक्ति हैं तो आपके घर में चाहे कितनी भी समस्या आए टल जाएगी। आपके घर में अगर मिथुन राशि का कोई बंदा है या आपके घर में मेष राशि का कोई भी बच्चा है, बड़ा है, पिताजी हैं, माताजी हैं, तो आपके कुछ जो काम हैं वो बनने लगेंगे और बनेंगे। उनकी दया से नाम आप पर आ जाएगा कि भाई आपकी किस्मत से बने हैं। दोस्तों, एक बात जान लें, अगर वृष राशि के व्यक्ति हैं तो द्वेष की भावना 1 साल तक ना रखें। किसी से लड़ने झगड़ने की, किसी से उलझने की, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष मन में ना रखें। अगर आप मन में द्वेष की भावना रखेंगे तो आपका भी जो भाग्य है बहुत स्लो हो जाएगा। दोस्तों, भाग्य तो हमारा ठीक रहता है, हमारा एक दिन भी ऐसा नहीं कि उसमें कुछ समय अच्छा ना आए, आता है। अगर आप दैनिक काल में चार्ट देखेंगे तो आपको दैनिक काल में भी बहुत सारी बातें मिलेंगी, राहु काल, अमृत काल और बहुत सारे काल। ऐसे ही आपके दिन भर में 12 या 14 या 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ समय अच्छा ज़रूर आता है, चाहे वो किसी भी समय का क्यों ना हो। वही अच्छा समय आपको बचा भी लेता है कि आपकी दुर्घटना होने वाली है और किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो इसका मतलब है कि अच्छा समय उस वक़्त आपको बचा कर ले गया। आपने टीवी में अक्सर देखा होगा कि बहुत लोग ट्रेन के नीचे आते आते बाल बाल बच जाते हैं, उन्हें पुलिस वाले बचाते हैं, लोग बचाते हैं या कुछ भी बचाते हैं। शनि तो उन्हें अपने चक्कर में लेके चल दिया था, लेकिन उनके सत्कर्म ने, उनके अच्छे कर्म ने उन्हें बचा लिया। ध्यान रहे, आपका भी जीवन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आपके भी जीवन में चाहे अच्छा समय है चाहे बुरा समय है, आपके वृष राशि के व्यक्ति हो, दान पुण्य करते हो, खास तौर से ऐसा दान करते हो जो किसी को दिखता नहीं है। दोस्तों, एक बात जान लो, बहुत से लोगों की अंतरात्मा आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि कारण क्या है, वो खुद दान नहीं करते, लेकिन उनके पैसे आगे चलकर दान करते हैं और उनके पैसों का दान उन्हें प्राप्त होता है, उसका उन्हें अच्छा फ़ायदा मिलता है। ठीक ऐसे ही कि बड़ी कंपनी है, अब आप बोलो रिलायंस वाला है, घर घर जाके तो फ़ोन बेचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी है, रतन टाटा है या कोई भी है, घर घर जाके तो गाड़ियाँ कहेगा नहीं, ले लो मेरी गाड़ी ले लो। बस ऐसे ही है कि वृष राशि के लोग जो हैं अपना ध्यान रखें, और ज़्यादातर ध्यान तो है उन्होंने अपने ऊपर रखना है, कोई चोट ना लग जाए, कोई नुकसान ना हो जाए,
कोई घर में अनिष्ट ना हो जाए। आपने देखा होगा बहुत लोग मकान बना रहे होते हैं, लेंटर गिर गया या पिलर गिर गया, किसी मजदूर की जान चली गई, तो क्या होता है कि हम लोग अपनी टौर में रहते हैं। हमारी टौर क्या है? हमने कहा कि अरे मुहूर्त करा लो मकान का, नींव खुदवा के सब रखना है, ऐसे लोटा होना चाहिए तांबे का, उसके बीच में नाग नागिन का जोड़ा, सुपारी, ये सब। अरे क्या है, लोग जो समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इनसे क्या बनने वाला है। मानता को ही नहीं मानते हैं। याद रखना, जो लोग मान्यता को नहीं मानते हैं, माँ को नहीं मानते हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, सत्कर्म को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए बड़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत आपके जीवन में कहाँ पर आती है? जब आप अपनी जिद करते हैं। आपको ठेकेदार ने बोला सर ये सीमेंट ठीक नहीं है, और आपने कहा अरे रे कुछ नहीं, डाल दे, ठीक है ऐसी ही है, पत्थर का रंग बदल गया होगा, और लेंटर डल गया और धम से गिर गया। आप जानते हैं कितना नुकसान हो गया। हो सकता है वहाँ पर दोबारा कार्रवाई ना हो। अगर 2-3 लोगों की इस हादसे में डेथ हो गई है तो इसका मतलब है कि मकान तो छोड़ो, अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओ। तो जीवन में क्या है, हम लोग बहुत सारी गलतियों के खुद जिम्मेदार होते हैं। हमें कोई उपाय बताया जाए, हमें कुछ समझाया जाए, हमें कोई तरीका बताया जाए, तो कुछ ज्ञानी लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, या ये समझ लो समय अच्छा चल रहा है तो सब ठीक है, समय खराब चल रहा है तो सब कुछ खराब है। आप समझ लो कि सीमेंट खराब है, सरिया खराब है, और टाइम ठीक नहीं है तो हम भी खराब हैं। आपके जीवन में एक बात तो सबसे बड़ी तय है। अगर आप वृष राशि के व्यक्ति हो, विवाह की तैयारी कर रहे हो, शादी का योग बना हुआ है, तो ध्यान रहे शादी में किसी भी प्रकार का अपशगुन हो तो आप तुरंत अपने गुरुजनों से, अपने पंडितों से, या किसी सही जगह पर जाकर अपनी जन्मपत्री वगैरह दिखाएं। क्योंकि याद रखना, एक जरा सी जिद हमारे जीवन को खराब कर सकती है, एक जरा सी जिद हमारी लाइफ में सब कुछ बिगाड़ सकती है। ये वहाँ ज़रूर होता है जहाँ लव मैरिज होती है, अपनी मर्जी से शादी होती है, वहाँ ज़रूर अपशगुन होता है। कैसा? ठीक वैसा ही अपशगुन कि आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा है, कोई मंगल नहीं, कोई मंगलिक नहीं, कोई कालसर्प दोष नहीं। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है आप अपने आप से भी बड़े हैं, आप ग्रहों से भी बड़े हैं, आप सबसे बड़े हैं। लेकिन याद रखना, आपसे गलती भी आपका ग्रह कराता है और आपसे अच्छे काम भी आपका ग्रह कराता है। दान करना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे दो मन होते हैं, एक कहता है दान कर, दूसरा कहता है अरे क्या दान करेगा, जिसको दान दे रहे पता नहीं वो शराब पिएगा, मीट खाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तुम्हारा दान नहीं लगा और तुमने आंख बंद करके अंधभक्त होके गुरु की बात मान ली कि कुछ भी होगा तो होगा, तब अच्छा ही होगा। कहा जाता है कि जीवन में वृष राशि वाले लोग थोड़े से जिद्दी कहे जाते हैं, वृष राशि वाले लोग थोड़े से खर्चीले कहे जाते हैं, वृष राशि वाले लोग थोड़े निडर कहे जाते हैं, और वृष राशि की जो महिलाएं हैं उनकी बात करूं तो उनमें अपने आप में खड़े होने की बहुत सक्षम पावर होती है। इस तरह के बच्चों का आजकल का क्या भविष्य है? पढ़ लेंगे जैसे तैसे करके, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो कहेगा क्या फ़ायदा, 90% मार्क्स आने थे, आए हैं 60%, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा। अब किसका नुकसान कर रहे हो? अपना। उस नुकसान से क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। लेकिन याद रखना, आप वृष राशि के व्यक्ति हो, आपका अच्छा टाइम लास्ट के 2 महीनों में आएगा।
अगले साल के नवंबर दिसंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, और जब तक आप इंतज़ार नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि याद रखना, ज़िंदगी में इंतज़ार सबके बस की नहीं होता। बहुत से लोग तो एक छुट्टी मिलते हैं सारा दिन आराम करते हैं, कह रहे यार छोड़ो आराम करेंगे, कहीं कहाँ जाना। और बहुत से लोग तो छुट्टी में अपना बस्ता पैक करते हैं, चल भाई घूम के आते हैं मसूरी, यहाँ वहाँ कहीं पे भी। अच्छा लगता है क्योंकि घर में उनको दम घुटता है। बहुत से लोगों के पास पैसा हो तो दिमाग में बहुत सारे खर्च करने के तरीके आ जाते हैं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, बहुत सारी बातें। लेकिन अगर आपके घर में कोई 50 साल से बड़ा है और वृष राशि के हो तो याद रखना आपका समय खराब नहीं है, आपका समय तो सबसे अच्छा है। आपके लिए सबसे अच्छी और लकी जो अंक है वो है 1, 5, 9। ये 3 अंक आप शुभ मानकर चलें। आपके लिए लकी कलर है पैरेट कलर, लकी रतन है पन्ना, लकी कलर है कुछ ऐसी चीज़ें जो सजाने से संबंधित हैं। अगर आप अपने घर में पेंटिंग लगाते हैं और उसमें सिर्फ ग्रीनरी है, हल्का सा सूरज दिख रहा है, सूरज नहीं दिख रहा, उसकी रोशनी दिख रही है, पानी है और पेड़ है, ये सीनरी आपके बुरे भाग्य को अच्छे में बदल देगी। अगर आपके घर में क्रिस्टल है और ऐसी जगह पे है जहाँ पर आप देखते हैं, आप वृष राशि के व्यक्ति हैं और आपके घर में टेबल है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप ये क्रिस्टल रख सकते हैं, क्रिस्टल का कछुआ रख सकते हैं, क्रिस्टल का मेंढक रख सकते हैं, क्रिस्टल की चिड़िया रख सकते हैं, तो आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। एक मात्र जगह है, एक मात्र चीज़ है जिसके प्रभाव से आपके बुरे प्रभावों का समय अच्छा हो जाएगा। आप वृष राशि के हैं, किसी नए काम की शुरुआत करने वाले हैं, तो अपने नाम से काम को मत शुरू करना। आप कोशिश करना कि आप जो काम करें वो अपनी माता के नाम से, नदी के नाम से या किसी फल के नाम से करना।